नीट की परीक्षा में गड़बड़ी कहां हुई, गड़बड़ी के पीछे है कौन, इसकी पूरी कलई खोलकर रखती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। नीट इसमें कितना कसूरवार है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए पर भी सवाल उठाना कितना जायज है, इन सारे मामलों का जवाब खोज निकाला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। सवाल हजारों छात्रों के फ्यूचर का था, इसलिए विवेक बिंद्रा ने सीधे एनटीए से इसका जवाब निकालने की कोशिश की। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो नीट की परीक्षा पर लोगों ने बनाए और ऐसा कहा जा रहा है कि वो वीडियो जो बनाए गए वो सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए बनाए गए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एनटीए पर सवाल उठाना कितना जायज है। किसी भी स्टूडेंट की उम्र का कीमती समय बर्बाद हुआ, उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाने वाली एनटीए, इस पूरे मामले के केंद्र में एनटीए ही है, तो एनटीए पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो पूरे देश में नीट की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता है। लेकिन इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कितनी बड़ी तैयारी थी, इसे जरा समझते हैं। नीट की परीक्षा के लिए 571 शहरों में कुल 4750 सेंटर बनाए गए। इनमें से 14 परीक्षा केंद्र भारत के बाहर के थे। इस परीक्षा के लिए 571 सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया, 4097 सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाए गए, 7523 ऑब्जर्वर और डिप्टी ऑब्जर्वर बनाए गए, 2 लाख से ज्यादा इन्विजिलेटर बनाए गए। सोच कर देखिए कि एनटीए ने कितना भारी भरकम इंतजाम किया था। हर सेंटर पर उसका अधिकारी परीक्षा संचालित करने के लिए तैनात था। परीक्षा पारदर्शी हो सके, इसकी पूरी कोशिश की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एनटीए ने लाइव सीसीटीवी सर्वेलांस की व्यवस्था की थी। इसके साथ साथ एआई आधारित वीडियो आकलन की सुविधा दी थी। मतलब कि सेंटर पर जो छात्र परीक्षा देने आ रहा है, क्या वो वही छात्र है या उसकी जगह कोई और आ गया परीक्षा देने। एआई के लिए या एआई के जरिए जितने भी एडमिट कार्ड थे उनकी चेकिंग की गई, जिससे पता चल सके कि कहीं एडमिट कार्ड में किसी फोटो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इसके लिए थंब और फेस वेरिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया गया। तब जाकर किसी छात्र को किसी भी परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने के लिए एडमिशन मिला। इसके साथ ही 5G जैमर का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह कि अगर कोई परीक्षा केंद्र के भीतर फोन लेकर चला जाए तो उसके फोन का नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। ऊपर से सेंटर के अंदर फोन चलाना अलाउ भी नहीं था, लिहाजा इतनी तगड़ी सुरक्षा में सेंध लगाना कोई आसान काम नहीं था। इस पूरे 4750 सेंटर में जो सबसे बड़ी शिकायत आई थी वो थी टाइम लॉस की, डमी कैंडिडेट की और पेपर लीक की, जिसके बाद लोगों ने नीट परीक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल उठाने के दौरान जो सबसे बड़ा विवाद था, जिस पर लोगों को शक था, लोगों ने ये कहा कि 10 दिन पहले क्यों रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट तो 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को ही जारी हो गया। विवेक बिंद्रा ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला है और जब ढूंढा तो पता चला नीट की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का आखिरी दिन जो था वो था 14 जून। मतलब कि 14 जून आखिरी समय था। इसका मतलब था कि रिजल्ट 14 तारीख या उससे पहले ही जारी करना था, लेकिन रिजल्ट इससे 10 दिन पहले 4 जून को ही आ गया। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली गई थी, इसलिए उसे जल्दी भी पब्लिश कर दिया गया। एक सवाल लोगों ने और उठाए, 67 छात्रों के 100% मार्क्स कैसे आ गए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। नीट की परीक्षा को लेकर सवाल उठाया गया कि पिछले साल सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें 100% मार्क्स आए, लेकिन अब की बार 67 छात्रों को 100% मार्क्स कैसे आ गए। विवेक बिंद्रा ने इसका जवाब भी ढूंढ निकाला है। इन 67 छात्रों में से 44 को आंसर में त्रुटियों का फायदा मिला है, जिसे स्टूडेंट्स ने कोर्ट में चैलेंज भी किया है। खास बात तो यह है कि 6 को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले, जबकि 17 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरे मार्क्स हासिल किए। आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। नीट की परीक्षा में 1563 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एग्जाम सेंटर में गलतियों की वजह से कॉम्पनसेंट्री मार्क्स दिए गए, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए। 1563 स्टूडेंट्स को रिवाइज्ड आंसर और लॉस ऑफ टाइम की वजह से ये मार्क्स दिए गए थे। इस मामले में जब विवेक बिंद्रा ने एनटीए के अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो यह भी पता चला कि अगर कहीं किसी भी स्टूडेंट को अभी लगता है, रिजल्ट जारी होने के बाद अभी भी लगता है कि उसके साथ किसी सेंटर पर उसके परीक्षा में कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसकी शिकायत की जा सकती है और एनटीए उसकी निष्पक्ष जांच करेगा। स्टूडेंट्स को NEET@nta.ac.in पर अपनी शिकायत भेजनी है। विवेक बिंद्रा छात्रों के लिए आवाज उठाते रहे। स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, उनका इस पर फोकस है। इसलिए एक तरफ जहां अलग पांडे जैसे टीचर्स आवाज उठा रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा ने भी छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक अपील भी कर डाली है कि छात्रों के सेंसिटिव मामले पर किसी को भी अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का हौसला टूटेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।